नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़त लेकर आया हूँ। यकीनन ये ख़त हम सबों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो ख़त पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से कुछ बातचीत करूँगा। ये ख़त खुसूसी हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुल आलिया के लिए तहरीर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 दिसंबर 2024। हज़रत, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हज़रत, मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम हबीबुर रहमान कासमी है। मैं ढाका बांग्लादेश का रहने वाला हूँ और मेरी तालीम हिंदुस्तान के मशहूर इदारा दारुल उलूम देवबंद से हुई है। हज़रत, बांग्लादेश में तबलीगी जमात के हवाले से एक निहायत अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है, जिसका मैं खुद गवाह हूँ और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। इस सिलसिले में कई और उलमा भी गवाह हैं जिनके सामने ये तमाम हालात पेश आए हैं। मैं आपको ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ कि आप हर साल बांग्लादेश तशरीफ़ लाते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस मसले के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, इस मसले के हल के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे। जैसा कि मैंने आपका वो ख़त पढ़ा था जब आपने निज़ामुद्दीन मरकज़ को छोड़ा था, उसमें वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि आपका इख्तिलाफ शूरा, इमारत, मुंतखब अहादीस और तबलीग के इंतज़ामी उमूर पर था। लेकिन बांग्लादेश में मामलात कुछ और ही रुख इख्तियार कर चुके हैं। आपके हल्के के लोग मौलवी साद साहब को गुमराह, काफिर और कादियानी करार दे रहे हैं और उन्हें सादियानी के लक़ब से पुकार रहे हैं। यहाँ तक कि मौलवी साद साहब की तस्वीर के साथ एक पोस्टर शाये हुआ है जिसमें उनकी फांसी का मुतालबा किया गया है। मज़ीद ये कि मौलवी साद साहब को बांग्लादेश आने से रोकने के लिए मुकम्मल पाबंदी की बात हो रही है। जब उनसे इसकी वजह पूछी जाती है तो वो दारुल उलूम देवबंद का फतवा दिखाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इन तमाम बातों से मुत्तफ़क़ हैं? अगर आप मुत्तफ़क़ हैं तो बराए करम अवामी तौर पर इसका इजहार करें, और अगर नहीं तो भी बराए करम अवामी वजाहत करें, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। मुस्तक़बिल में तबलीग के हकीकी दुश्मन इस तहरीक को मुकम्मल तौर पर बंद करने की कोशिश कर सकते हैं और मुमकिन है कि मदारिस पर भी हमला आवर हो। हज़रत, हमें मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह की तबलीगी तहरीक की तारीख में इस किस्म के ख़तरनाक इख्तिलाफ़ात नज़र नहीं आते। बताया जा रहा है कि जब से आपने निज़ामुद्दीन मरकज़ को छोड़ा है, कई लोग कत्ल हुए हैं और कई मकामात पर 2 मरकज़ बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी, जहाँ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना चिरागुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम ने वज़ाहत की थी कि निज़ामुद्दीन की हिमायत करने वाली जमात को शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। मौलवी साद साहब के नज़रियात के बारे में अगर कोई मसला है तो दारुल उलूम देवबंद और मौलवी साद साहब के दरमियान है, ना कि आपकी जमात के दरमियान। मौलवी साद साहब और दारुल उलूम देवबंद आपस में बैठकर ये मामलात हल कर सकते हैं। मौलवी साद साहब ने अपनी गलतियों को तस्लीम भी किया है और दारुल उलूम देवबंद के उलमाए किराम से रुजू भी किया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि दारुल उलूम देवबंद का वक़ार मजरूह ना करें। दारुल उलूम देवबंद के फतवा को बुनियाद बनाकर निज़ामुद्दीन मरकज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज ना करें और ना ही मौलवी साद साहब के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाए। मेरी राय है, मैं आपको शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम और मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की बात को मानना चाहिए। हाल ही में 18 दिसंबर 2024 को जो वाक़यात पेश आए वो बहुत अफसोसनाक थे। मशवरे के मुताबिक जोड़ तय किया गया था, एक आपके लोगों का नवंबर में और दूसरा इमारत वालों का दिसंबर में। आपके जोड़ में आपने बयान दिया और वो सुकून से गुजर गया, लेकिन निज़ामुद्दीन वालों के जोड़ में आपके लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मशवरे के मुताबिक मैदान खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? हज़रत, ये तमाम मामला तबलीग की असल रूह को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करें। आपका खैर ख्वाह हबीबुर रहमान कासमी, ढाका, बांग्लादेश। तो नाज़रीन, ये ख़त जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा था
اور یہ ایک ایسا کام تھا جس کام کے ذریعے سے، جس تبلیغ کے ذریعے سے شرابی، جواری، چور، ایسے ایسے لوگ دین کے راستے پر آ رہے تھے، مسجد تک آ رہے تھے، لیکن چند سالوں سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے کافی لوگ مارے جا چکے ہیں، کافی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر یہ معاملہ بہت شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ کوئی مولوی سعد صاحب کے خلاف بول رہے ہیں تو کوئی شورا والے کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس کے لیے جو وہاں کا ایک مولانا ہے، ان کا خط میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ اس خط کے متعلق کیا کہتے ہیں کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ معاملہ جب ہی سلجھ سکتا ہے اور صلح ہو سکتا ہے جب تک تمامی علماء کرام اور خاص کر کے جو نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں، جو امارت سے جڑے ہوئے ہیں، جو شورا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب آپس میں مل کر اس اختلاف کو ختم نہیں کریں گے۔ جب تک یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا، اور آئے دن بڑوں کا کچھ نہیں ہوگا، جو بڑے عہدے پر بیٹھے ان کا کچھ نہیں ہوگا، عوام اس میں مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے خدا را آپ کے اندر جو شدت پسندی ہے، عصبیت ہے، آپ اسے ختم کیجئے۔ امارت بھی ہمارا ہے، شورا بھی ہمارا ہے، ہم سب جس طریقے سے مل کر کام کر رہے تھے، آئندہ مستقبل میں بھی ہم اسی طریقے سے مل کر کام کریں گے تو یہ کام مزید آگے بڑھے گا، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کام کو حکومت بند کر دے۔ اس لیے خدا را آپس میں جو اختلاف ہے اسے ختم کر دیجئے۔